हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप। आई होप कि मैंने जो कल आपको पढ़ाया वो आपने अच्छे से सुना होगा, समझा होगा। तो चलिए हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। कल जो हमने सीखा था वो था होम मेन्यू में से अगर हमें सेंटेंस को कट करना है, मतलब मूव करना है और कॉपी करना है तो कैसे करते हैं कट और कॉपी, और उनका शॉर्टकट के देखा था। तो अभी हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है फ़ॉन्ट ग्रुप। फ़ॉन्ट ग्रुप एक्चुअली ये किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग को कुछ फॉर्मेटिंग करना है तो मतलब फॉर्मेटिंग करना है, जैसे कि सेंटेंस का साइज़ बढ़ानी है, उसको फ़ॉन्ट चेंज करना है, उसको कलर देना है, तो उसके लिए हम लोग फ़ॉन्ट ग्रुप का यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि क्या इंटरेस्टिंग रहेगा कि अगर हमें सेंटेंस को नॉर्मली हम लोग देखते हैं इंसर्ट करते हैं, लेकिन अगर फॉर्मेटिंग करेंगे अच्छे से तो फिर वो और अच्छा दिखता है। तो उसको कैसे करते हैं फॉर्मेटिंग, तो देखते हैं। तो फ़ॉन्ट ग्रुप अभी फ़ॉन्ट ग्रुप में सबसे पहला ऑप्शन है फ़ॉन्ट। तो फ़ॉन्ट क्या रहता है कि अगर समझो आपने कोई भी पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, सेंटेंस को सिलेक्ट किया, तो उसके स्टाइल आपको कैसे चाहिए, तो यहाँ से आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो, आपको कौन सा स्टाइल में चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो आपको कौन से स्टाइल में फ़ॉन्ट दिखानी है करके। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कौन से चाहिए वैसे। फिर उसके बाद यहाँ पे है नेक्स्ट टॉपिक है फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ हमें इसकी मतलब कोई भी टेक्स्ट की साइज़ बढ़ानी है तो यहाँ से हम लोग बढ़ा सकते हैं फ़ॉन्ट साइज़ से। तो आपको कितनी साइज़ यहाँ से बढ़ानी है तो यहाँ से हम अच्छे से बढ़ा सकते हैं, आपको कितना साइज़ चाहिए। अभी इसका साइज़ है यहाँ से 8 से लेके 72 है, लेकिन अगर आपको 72 से ज़्यादा चाहिए रहेगा तो यहाँ पे आप डायरेक्टली ऐसा टाइप कर सकते हो, जैसे कि 80 साइज़ मेरे को बढ़ाना है तो यहाँ से मैं 80 टाइप करूँगी तो देखो साइज़ अभी बढ़ गया। तो यहाँ पे ऐसा ज़रूर नहीं कि 72 तक ही है, आप अपनी इसकी साइज़ आप बढ़ा सकते हो। तो वैसे अगर आपको समझो साइज़ अभी इसको नॉर्मल करते हैं, देखो यहाँ से नॉर्मल हो गया। वैसे ही आपको यहाँ पे इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ से आपको अगर साइज़ बढ़ानी है तो यहाँ से साइज़ आप बढ़ा सकते हैं, और कम करना है तो यहाँ से आप साइज़ कम कर सकते हो। डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ से कम होगा, इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ से वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है चेंज द केस। चेंज द केस में आपको यहाँ पे ऑप्शन है चेंज द केस में सबसे पहला सेंटेंस केस। सेंटेंस केस मतलब जैसे नॉर्मल अपना सेंटेंस है वैसे ही रहेगा। फिर उसके बाद है लोअर केस। लोअर केस में पूरा पैराग्राफ स्मॉल लिपि में दिखाया जाएगा। पूरा पैराग्राफ मतलब जिसको मैंने सिलेक्शन दिया है वो पैराग्राफ पूरा स्मॉल लिपि में हो जाएगा। अगर आपको अपर केस में करना है तो यहाँ से अपर केस पे क्लिक कीजिए तो कैपिटल में आ जाएगा पूरा पैराग्राफ। फिर उसके बाद कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड में फर्स्ट वर्ड कैपिटल रहेगा, जैसे कि थिंग्स का टी कैपिटल, एंड का ए कैपिटल, स्टाइल का एस कैपिटल, मतलब स्टार्टिंग का जो भी वर्ड है वो कैपिटल रहेगा। फिर उसके बाद है टॉगल केस। टॉगल केस में फर्स्ट वर्ड स्मॉल रहेगा, बाकी के वर्ड कैपिटल। इनको नॉर्मल करने के लिए हम लोग सेंटेंस केस का यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर इन केस अगर हम समझो कुछ टाइप कर रहे हैं तो कुछ वर्ड हमें कैपिटल में चाहिए थे लेकिन हमने स्मॉल में टाइप किए, तो उनको आप सिलेक्ट कीजिए। तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपर केस पे क्लिक कीजिए तो वो अपर केस मतलब कैपिटल में हो जाएगा। तो ऐसे आप कर सकते हो, ऐसे आप सेंटेंस केस अप कैपिटलाइज ईच वर्ड ऐसा इसका यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद है बोल्ड। बोल्ड मतलब बी मतलब बोल्ड। बोल्ड का शॉर्टकट ये Ctrl+B। अभी जैसे कि बोल्ड में क्या होगा कि सेंटेंस को डार्क में दिखाने का, अगर आपको कोई सेंटेंस को या फिर मेन पॉइंट को आपको हाईलाइट मतलब बोल्ड करना है तो यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हो। इसको निकालना रहेगा तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। फिर उसके बाद है इटैलिक। इटैलिक का शॉर्टकट की है Ctrl+I। इटैलिक में इटैलिक लैंग्वेज में आपको इंसर्ट करना है तो यहाँ से इटैलिक लैंग्वेज में आ जाएगा। नहीं चाहिए रहेगा तो उसी ऑप्शन पे आप रिपीट क्लिक कीजिए। फिर उसके बाद है अंडरलाइन। अंडरलाइन का शॉर्टकट की है Ctrl+U। मैं आपको शॉर्टकट की भी बता रही हूँ, आप एक बार शॉर्टकट की भी लिख लीजिए, क्योंकि बाद में आपको नोट्स मिलेंगी तभी एक साथ उसमें शॉर्टकट के रहेंगे तो आपको उसमें वो पढ़ने के बाद आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि कौन सी शॉर्टकट की कैसे है क्या है। तो एक बार आप यहाँ से अच्छे से शॉर्टकट की सुन लीजिए। तो Ctrl+U इसका शॉर्टकट की है।
तो यहाँ पे अंडरलाइन है, अलग अलग अंडरलाइन है, जैसे सिंगल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन। यहाँ पे अंडरलाइन की स्टाइल है, आपको मतलब कोई भी मेन टॉपिक को अंडरलाइन करनी है आपको, तो यहाँ से आप वो टॉपिक को सिलेक्ट करके फिर यहाँ से अंडरलाइन दे सकते हैं। फिर अगर आपको अंडरलाइन को कलर देना है तो अंडरलाइन कलर में जाके यहाँ से आप कलर सिलेक्ट कर सकते हो, आपको कौन सा कलर देना है। तो यहाँ से कलर सिलेक्ट कीजिए कौन सा कलर चाहिए, तो अंडरलाइन को कलर आ जाएगा। नहीं चाहिए रहेगा तो उसी ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिए तो वो नॉर्मल हो जाएगा। फिर उसके बाद है स्ट्राइक्स टू इफेक्ट। स्ट्राइक्स टू इफेक्ट क्या रहता है कि जैसे अगर समझो मानो कि मैंने कुछ सेंटेंस लिखा है और सेंटेंस लिखने के बाद उसको मेरे को कट करना है, तो यहाँ से मैं स्ट्राइक्स टू इफेक्ट से वो सेंटेंस कट कर दूँगी। अगर इसको निकालना रहेगा तो यहाँ से मैं निकाल सकती हूँ। फिर उसके बाद है सबस्क्रिप्ट के लिए, जैसे कि अगर हम लोग लिखते H2O या फिर मतलब ऐसा H2O वगैरह हम लोग लिखते हैं, H2O, इसके साइज़ बढ़ा देते हैं यहाँ से। अभी ये H2O में 2 थोड़ा नीचे रहता है, तो सिर्फ 2 को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में आप क्लिक कीजिए तो सबस्क्रिप्ट में वो 2 थोड़ा नीचे आ जाएगा। वैसे अगर हम लोग 10th लिखते हैं या 11th लिखते हैं तो वैसे TH थोड़ा ऊपर रहता है, तो TH को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे ऑप्शन है जहाँ पे X है और 2 ऊपर दिखा है वो सुपरस्क्रिप्ट है, ये सबस्क्रिप्ट और ये सुपरस्क्रिप्ट, तो यहाँ से वो TH ऊपर आ जाएगा। इसके लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। फिर वैसे ही यहाँ पे टेक्स्ट के इफ़ेक्ट, आपको कौन सा टेक्स्ट को इफ़ेक्ट देना है तो यहाँ से आप टेक्स्ट को इफ़ेक्ट दे सकते हैं। कौन सा इफ़ेक्ट देना है तो यहाँ से हम टेक्स्ट को इफ़ेक्ट दे सकते हैं। कैसे इफ़ेक्ट चाहिए आपको तो यहाँ से आप इफ़ेक्ट दे सकते हैं। आउटलाइन को इफ़ेक्ट देना है, शैडो को इफ़ेक्ट देना है, ये ऑप्शन आपको आगे भी ऑप्शन में है, तो हम लोग फिर वहाँ पे देखेंगे। फिर उसके बाद है हाईलाइट कलर। हाईलाइट कलर क्या रहता है कि अगर समझो हमें कोई भी सेंटेंस है या फिर कोई भी पैराग्राफ है या कोई मेन पॉइंट को हाईलाइट करके रखने का है, तो उसको पहले सिलेक्ट करो। जैसे कि यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे देखो हाईलाइट कलर है, ये हमेशा मतलब हाईलाइटिंग कलर कैसे डार्क रहते हैं, तो यहाँ पे आपको कौन सा कलर चाहिए तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। देखो आ गया। अगर नहीं चाहिए रहेगा तो नो कलर पे क्लिक कीजिए तो निकल जाएगा। फिर उसके बाद है टेक्स्ट कलर या फिर फॉन्ट कलर, अपन ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट कलर है, आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। मोर कलर में और कलर आ जाएंगे, आपको कौन सा कलर चाहिए तो यहाँ से सिलेक्ट कीजिए और ओके कीजिए, तो वैसा टेक्स्ट कलर को कलर आ जाएगा। वैसे अभी जैसे स्टार्टिंग में मैंने पैराग्राफ लिया था, वैसे अगर नॉर्मल करना है तो यहाँ पे क्लियर और फॉर्मेटिंग पे क्लिक कीजिए, तो जितना भी मैंने फॉर्मेटिंग किया था वो सब निकल जाएगा। तो और उसके बाद यहाँ पे एक छोटा बॉक्स दिख रहा है, इसको बोलते हैं फॉन्ट सेटिंग। तो यहाँ से जो ऑप्शन हमने यहाँ पे देखे थे वही ऑप्शन यहाँ पे बताए गए हैं। जैसे कि आपको इटैलिक करना है, बोल्ड करना है, साइज़ बढ़ानी है, स्ट्राइक्स टू करना है, वैसे ही ऑप्शन यहाँ पे है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो और वहाँ से भी। तो हमने फ़ॉन्ट देखा, फ़ॉन्ट की साइज़ कैसे बढ़ाते हैं, फिर केस अलग अलग केस देखे, जैसे कि अपर केस, लोअर केस, फिर बोल्ड कैसे करते, इटैलिक कैसे करते, हाईलाइट कैसे करते, टेक्स्ट कलर कैसे देते, ये सब हमने आज सीखा। तो अभी हम लोग कल मिलते हैं। कल हम लोग पैराग्राफ ग्रुप देखेंगे। तो चलिए पैराग्राफ ग्रुप में हम लोग देखेंगे कि पैराग्राफ ग्रुप का यूज़ कैसे है। ओके, चलो बाय, थैंक यू।